अखिल जी, मैं आपके साथ हूँ। हम शादीशुदा बड़े इंटेंस लोग होते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आप चिंता ना करें। बट एसआरएच ऑलवेज, इनफैक्ट लास्ट सीजन भी बहुत बढ़िया टीम थी एंड आई थॉट एसआरएच पिछली बार वो सीजन इतना अच्छा गया था उनका, दे शुड हैव बीन चैंपियंस, बट तो बात बनी नहीं। आई थिंक नीतीश रेड्डी के साथ वो एक बैकअप भी रखना चाहते हैं। हर्षल पटेल मुझे लगता है कि अब ही इज नाउ ऑन द डाउन साइड ऑफ हिज करियर, वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना 3-4-5 साल पहले थे। बट एक आपको ऑप्शन तो होना चाहिए, ताकि कोई लंबा सीजन है, आपको बहुत सारे मैचेस खेलने, तो इसीलिए शायद उन्होंने वो एक इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस टीम ने अब तक स्मार्ट मूव किया है, जो आपको लगता है कि यार ये टीम थोड़ा सा ना स्मार्ट खेली अब तक ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव डन अ गुड जॉब। आई थिंक जीटी ने रिप्लेसमेंट सही चुन लिया, बिकॉज शमी चला गया, डेविड मिलर चला गया, तो वो उन्होंने रबाडा बटलर को ले लिया। और आई थिंक एलएसजी ने भी एक स्मार्ट मूव किया, बिकॉज उनके पास इन्हीं में वैकेंसीज थी, उनको अपनी टीम थोड़ा सा बढ़िया बनानी थी। पिछले सीजन में तो मतलब बहुत खराब प्रदर्शन था, तो उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया। 3 बहुत बड़े नाम एलएसजी के पास, पंत, आपके डेविड मिलर एंड एडन मार्करम, आई थिंक दे हैव डन अ सुपर्ब जॉब। और चेन्नई और हैदराबाद ने बड़ा एक टैक्टिकल एक ब्रिलियंस दिखाकर शमी को ले लिया हैदराबाद ने, और कॉन्वे को ले लिया सीएसके ने, और अचित रविंद्र भी आ गए वहां पर। तो आई थिंक देखिए, आप 2 अलग अलग देख सकते हैं। एलएसजी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उनके पास वैकेंसीज थी। गुजरात के ऑफिस में लोग छोड़कर जा रहे थे, तो उनको वैसे ही वैसे लोग चाहिए थे। तो ये इन चारों ने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन सर, फाइट अब हो रही है वेंकटेश अय्यर को लेके। आरसीबी और केकेआर लगे हुए हैं, 20 करोड़ से ऊपर की बात पहुंच चुकी है। क्या लग रहा है आपको? मतलब अब टूटेंगे रिकॉर्ड, ऐसा लग रहा है मुझे। लग सकता है केकेआर को रखना ही पड़ेगा, बिकॉज केकेआर के पास कुछ है ही नहीं। पता नहीं केकेआर का क्या चलता है यार, मतलब कैसे टीम लेते हैं वो, मतलब अंत तक कुछ करते नहीं, फिर एकदम से अरे ये चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर कोई मिलता नहीं हो। 23.75 करोड़ केकेआर ने ले लिया है और केकेआर में रहेंगे 23.75। मैंने कहा था दे हैव टू कीप वेंकटेश अय्यर, बिकॉज क्या हो गया, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, उनके वो एक फेस हो गया है केकेआर का। अब उनको रखना ही रखना था। लेकिन सर, आरसीबी को क्या करना होगा? डे 2 भी आने वाला है, और उस डे 2 में इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई उसमें वहां से किन किन खिलाड़ियों को लेकर आए। आरसीबी में क्या कमी लगती है सर? ये तो बहुत हर कोई जानना चाहता है कि आरसीबी कहाँ चूक कर देती है। नहीं, बट आरसीबी कहाँ चूक कर रही है? वो तो लॉयल्टी पर खेल रहे हैं, एक्स्ट्रावेगेंट स्वैग वाले प्लेयर्स पर खेल रहे हैं, फैंस के लिए खेल रहे हैं। क्रिकेट छोड़िए, क्रिकेट बाद में देखेंगे ना। आरसीबी का पूरा फोकस जो है वो लॉयल्टी, एंटरटेनमेंट पर है। क्रिकेट तो मतलब खेल ही लेंगे, उसमें क्या है। सर, सीएसके को आप कैसे देखते हैं? धोनी प्लस अश्विन प्लस जडेजा, माइंड ब्लोइंग। आई थिंक चेन्नई और राजस्थान मेरे 2 फेवरेट टीम्स हमेशा रहे हैं। हैदराबाद सर दिल खुश हो गया। सर दो तो कभी फेवरेट नहीं हो सकते, कोई एक फेवरेट होगा आपका। दाल बाटी चूरमा की थाली स्पेशल मेरी तरफ से। पंकज सर, कोई 2 फेवरेट तो नहीं हो सकते ना? 19-20 का आंकड़ा होता है, मतलब कहते हैं ना कि एक आंख नहीं हो सकती, कुछ ऐसा कहावत भी है। तो चेन्नई या फिर आरआर? ये अंकिता जी बड़ा कठिन सवाल पूछ लेती है। क्या मतलब दोनों को नहीं हम? नहीं, दोनों नहीं हो सकते सर, कोई एक तो 19-20 होगा। तो चलो चेन्नई एंड देन आरआर, चलो छोड़ो। मतलब चेन्नई पहली प्रायोरिटी है। yes, बिकॉज आई थिंक ये जो पूरा देखो, ये जो आईपीएल का जो फॉर्मेट है, इट इज क्रिकेट, इट इज एंटरटेनमेंट, इट इज परफॉर्मेंस, इट इज स्टोरीज, थाला फॉर अ रीजन। हाँ जी, थाला फॉर अ रीजन। अभी यार वो तो मतलब अभी धोनी साहब, मतलब यार अब आपने दिल की बात छेड़ दी है, तो मतलब वो तो वीक पॉइंट है ही है। सर, धोनी साहब की बात चल रही है, जाते जाते एक आपसे ये सवाल है कि धोनी को कैसे दिख रहा है आईपीएल 2025 में? पूरा सीजन या फिर कुछ मैचेस? धोनी बड़ा होशियार व्यक्ति है, ही विल बी देयर इन द टीम, वो अपना फिटनेस बरकरार रखेंगे। एंड जैसे वो कहते हैं ना कि अगर बाकी बच्चे काम कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों करूं, मैं तो 7-8 पे आऊंगा। ही विल हैव हिज मोमेंट्स, यू नो। आई टेल यू, पिछले सीजन में भी वही इंटरेस्टिंग पॉइंट ही आपको याद होगा, लास्ट ओवर में आए, 2 छक्के लगाए, पब्लिक खुश हो गई, अपना पैसा वसूल हो गया। आई थिंक ही नोज दैट, ही नोज द पल्स ऑफ द पीपल एंड द फैंस। तो वो इस साल भी यही करेंगे। नाम ही काफी है। हम बस आगे 2-3 छक्के लगा दिए तो अंकिता जी भी खुश हो गई, मोनू तो खुश वैसे ही है, अखिल और मैं तो हम तो खुश ही हैं। अंकिता सर, कुछ एक सवाल आप भी पूछ लीजिए लास्ट। अब सर लास्ट सवाल मुंबई के लिए, क्योंकि मैं मुंबई को सपोर्ट करती हूँ। हालांकि 3-4 साल से डिप हुई है फॉर्म, लेकिन इस बार जो रिटेंशन हुई है, आपके हिसाब से लगता है कि क्योंकि भाईचारा ऑन द टॉप नजर आ रहा है इस बार? बिल्कुल सही कहा, भाईचारा तो करना पड़ेगा। और इसलिए आज देखिए, मुंबई आज जितना एग्रेसिव नहीं दिख रहा है, वो कल
उन्होंने बिल्कुल अपने प्लेयर्स को सेट कर लिया कि हमको ये प्लेयर चाहिए और हमको, और दूसरी बात क्या है ना, मुंबई का ना तो एक सेट पैटर्न होता है, हमको 2 लेफ्ट आर्म चाहिए, 2 ये चाहिए, एक ये ऐसा वाला चाहिए, एक वैसा वाला चाहिए, वो उस हिसाब से चलता है। वो प्लेयर को देखकर नहीं चलते, वो अपनी रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं और इसके लिए कौन प्लेयर मैच होता है, अब इनके पीछे हम जाएंगे। कल देखिए मुंबई विल बी वेरी वेरी एग्रेसिव फॉर सर्टेन प्लेयर्स इन द ऑक्शन एंड दैट विल क्रिएट अ बिग बज। जी, थैंक यू सो मच पंकज सर, आप हमारे साथ जुड़े और आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा इस कन्वर्सेशन में, और कल भी हम उम्मीद करेंगे कि कल भी आप हमारे साथ हो और यही समय होगा दोस्तों। लेकिन प्लीज आप न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए।